पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव, ऐसा क्यों कहा जाता है कि फल की आशा न करें? अगर फल की आशा नहीं करेंगे तो कर्म की प्रेरणा कहाँ से मिलेगी? देखिए, गीता के इस संदेश का सर्वाधिक त्रुटिपूर्ण, सर्वाधिक गलत अर्थ निकाला गया है। संपूर्ण गीता में, जो कि कर्म योग का शास्त्र है, कर्म में प्रवृत्त होने का शास्त्र है, वो ऐसा कैसे कह सकता है? बल्कि वो तो ये कहता है कि कर्म यदि कर रहे हैं तो आशा रखें, आसक्ति नहीं रखें। दोनों में जमीन और आसमान का अंतर है। आशा आपको अभिप्रेरित करेगी। ये तो ठीक वैसा ही हो गया कि मैं भोजन करूंगा तो सही, लेकिन मैं ये आशा ही ना रहूं कि मेरा पेट भरेगा। या मैं कोई चित्र बनाने लगा हूं और ये समझूं कि भाई जब चित्र मैं पूरा बना चुका हूंगा तब भी जो कैनवास है वो बिल्कुल रूखा सूखा खाली ही रहेगा। ऐसा संभव नहीं। कर्म किया है, कर्म हो रहा है, कर्म हुआ है, कर्म में आप प्रवृत्त हुए हैं, तो उसका फल तो मिलना सुनिश्चित है। विज्ञान का सिद्धांत है, कार्य कारण का सिद्धांत है ये। लेकिन गीता हर स्थान पर यह कहती है कि अति सर्वत्र वर्जित। कोई भी कार्य है, पाप का है, पुण्य का है, धर्म का है, अधर्म का है, अति सर्वत्र वर्जित है। इसलिए जब आप किसी कार्य को हाथ में लेते हैं, उसके फल की आप आशा करते हैं और आशा के कारण आप मोटिवेट होकर के उस कार्य में प्रवृत्त हो जाते हैं, बहुत सुंदर बात है। लेकिन आप दिन और रात केवल आशा में घूमते रहेंगे, बुनते रहेंगे, उसी ताने बाने में रहेंगे, तो वो फिर आशा नहीं होगी। वो आशा से बढ़ करके वो आसक्ति बन जाएगी। और जब कोई चीज आसक्ति बन जाएगी तो वो आपके बंधन का कारण बन जाएगी और फिर आप इस कर्म बंधन में बंध जाएंगे। और इसका सबसे प्रैक्टिकल, सबसे व्यवहारिक और एग्जैक्ट और तुरंत मिलने वाला ये कारण है कि वो आपको असफल कर देगा। कैसे असफल कर देगा? कोई भी कार्य आप उठा करके देख लीजिए। आप यदि विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट है, या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका काम क्या है? आपका काम है पढ़ाई करना, टारगेटेड पढ़ाई करना। ये आपका काम है, ये आपका कर्म है। अब आप आशा करेंगे कि भाई मुझे बहुत अच्छी, मेरी इच्छित नौकरी मिल जाएगी, बस ये आशा की और आप काम में जुट गए। लेकिन अब आप दिन और रात बस ये सपने देख रहे हैं कि मैं सफल हो जाऊंगा, उसके बाद में मुझे मल्टीनेशनल कंपनी में ये ओहदा मिल जाएगा, सरकार में मुझे ये पद मिल जाएगा, फिर मेरा रुतबा इतना बड़ा हो जाएगा। बस इसी शेख चिल्ली के ख्वाब में यदि आप रह गए तो काम तो आप कर नहीं पाएंगे ना, क्योंकि आप फल से इतने चिपक चुके हैं कि कर्म में आपका मन नहीं लग रहा। आप दिन रात केवल फल के बारे में सोच रहे हैं, तो रिजल्ट आपको मिलने से रहा। तो कर्म करने में जो एनर्जी लगानी थी वो आपने देवा स्वप्न, कर्म की, फल की आसक्ति में लगा दी। इसलिए ये असफलता का एक सूत्र है। मान लीजिए आप व्यापारी हैं, तो आपका कार्य क्या है? जो भी आपके वर्किंग आवर्स है, आप उसको ईमानदारी के साथ में कार्य में जुट जाइए। जो भी आपके व्यापार के कायदे हैं उसके अनुसार चलिए।
लेकिन आप दिन रात केवल कि बस अब मुझे इतना मुनाफा हो जाएगा, फिर मेरी नेटवर्थ इतनी हो जाएगी, फिर मैं इन्वेस्टमेंट यहां पर कर दूंगा, बस इसी फल की आसक्ति में यदि आप रहेंगे तो जो कुछ है उसको भी आप गंवा बैठेंगे। नेटवर्थ बनाना तो बहुत दूर की बात रही। मान लीजिए आप एक खिलाड़ी हैं, एक स्पोर्ट्स पर्सन है, तो आपका कार्य क्या है? अपने खेल को दिन प्रतिदिन सुधारना, परफॉर्मेंस प्रदर्शन अच्छे से अच्छा करना। अब बजाय इसके कि जब मैं बहुत अच्छा प्रदर्शन कर लूंगा तब मुझे सरकार पद्मश्री देगी, फिर मुझे अर्जुन अवार्ड मिलेगा, फिर मुझे विज्ञापन मिलेंगे और फिर मैं प्रसिद्ध हो जाऊंगा, इसका मतलब आप आसक्त हो गए, चिपक। वो सब कब होगा? जब आप आज कर्म 100% करेंगे तो होगा। अभिनेता में मैंने कहा ना, हर एक फील्ड में यही है। अभिनेता को जब अभिनय करना है, वो मंच पर है या वो कैमरा के सामने है, उसको जैसा निर्देशक ने निर्देश दिया है वैसा ही वो कार्य करेगा तो उसको सफलता भी मिलेगी। लेकिन वो बजाय एक्टिंग करने के कि बस मुझे फिल्म फेयर अवार्ड मिलेंगे और फिर मुझे विज्ञापन मिलेंगे और मैं प्रसिद्ध हो जाऊंगा, सेलिब्रिटी बन जाऊंगा, इसका मतलब वो फल से चिपक गया है, आसक्त हो गया है। और फल से जो आसक्ति है वो सफलता का नहीं, वो असफलता की गारंटी देता है आपको। लेकिन जब आप गुरु द्वारा दीक्षित होकर के, क्योंकि बार बार ये भी कहा गया है कि बिना मार्गदर्शन के, बिना गुरु के, बिना फिलोसोफर के, वो चेतना का तत्व, वो प्रकाश का अंश उतरता नहीं। क्योंकि इंद्रियां इतनी प्रबल है कि चाहे जितनी मर्जी आप इस पर कंट्रोल करने का प्रयास करें, अर्जुन का यही बार बार प्रश्न है कि वो इतनी वेगवान है कि वो आपको ले डूबेंगी अवश्य। तो फिर ऐसा कौन सा तत्व, ऐसी कौन सी चीज, ऐसी कौन सी शक्ति है जो उस परम वेग से आपको बचा करके रखती है? और वो गुरु का अंश ही होगा। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद कहीं जाकर ये मानव शरीर मिला है, और जिसे हम भोग, वासनाओं और विलास में व्यर्थ गंवा रहे हैं, जिसका सुनिश्चित परिणाम दुख और पछतावा है ही। जब तक जीवन है, सुख और दुख का ये क्रम तो चलता ही रहेगा, लेकिन गुरुदेव के आशीर्वाद से आप सदैव आनंदित, हर्षित और प्रसन्न बने रह सकते हैं। ये एक पुनर्जीवन के समान है। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य चंद्रकांत जी से गुरु दीक्षा प्राप्त कर अपने जीवन को सार्थक बनाएं, ताकि आपको अलौकिक, पारलौकिक और सांसारिक सभी सुखों की प्राप्ति हो सके।